हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2 स्टडी चैनल में। हम लोग मैथ पढ़ रहे थे क्लास 11th का मैथ में हम लोग डिग्री और रेडियन पढ़ लिए। इसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री और सर्कुलर फंक्शन पढ़ रहे थे, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री और सर्कुलर फंक्शंस का भी हम लोग एक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखे, उसमें से कुछ क्वेश्चन भी सीखे। उसका 2 वीडियो हो गया, तो हम लोग उसका आगे आज हम लोग कवर करते हैं। तो हम लोग इसके पहले क्या क्या पढ़े, हम लोग सबसे पहले पढ़े कि क्वाड्रेंट कितना होता है। क्वाड्रेंट 4, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, कौन सा क्वाड्रेंट में कौन फंक्शंस पॉजिटिव होता है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव। थर्ड में क्या होता है, टैन और कॉट पॉजिटिव। अगर फोर्थ में यही रहेगा तो यहाँ पे क्या रहेगा, कॉस और सेक पॉजिटिव रहता है। बाकी इसके अलावा जो भी इसमें लाइट करेगा वो सब निगेटिव होगा, इसमें लाई करेगा निगेटिव, इसमें भी जो लाई करेगा वो निगेटिव। सबका कंडीशन बताएं। फर्स्ट कंडीशन में लाई करेगा तो उसका, अगर थीटा फर्स्ट कंडीशन में, तो उसका कंडीशन क्या है। अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसका कंडीशन क्या है कि 0 से बड़ा होना चाहिए, थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेगा तो थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। अगर यही रहेगा थर्ड क्वाड्रेंट में तो थीटा इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 270 डिग्री। अगर रहेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में तो थीटा इज 270 डिग्री इज ग्रेटर देन एंड लेस देन 360 डिग्री। ये रहता है क्या, ये है आप लोग का सब क्वाड्रेंट का कंडीशन, हर एक क्वाड्रेंट का कंडीशन है ये चीज। इसको सब लोगों को ध्यान रखना है कि कौन सा क्वाड्रेंट में। फिर इसको आप लोग रेडियन में भी चेंज कर सकते हैं। 0 पाई/2, ये पाई/2, ये पाई है, ये 3π/2, ये 3π/2 है, ये 2π है। तो सबको आप लोग चेंज कर सकते हैं। डिग्री रेडियन सब चीज सिखा दिए हैं, सीख भी चुके होंगे, फॉर्मूला भी बता दिए हैं। और देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। प्रीवियस वीडियो में एक क्वेश्चन किए थे, तो उसी से आगे हम लोग एक और क्वेश्चन कर लेते ताकि आप लोग अच्छे से कंफर्म हो जाइएगा। जैसे देखिए, एक हम लोग को दिया हुआ है क्या, साइन थीटा बराबर दिया हुआ है क्या, -4/5 दिया हुआ है साइन थीटा बराबर हम लोग को क्या दिया हुआ है, -4/5। और हम लोग को क्या दिया हुआ है, एंड हम लोग को थीटा दिया हुआ है। थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थीटा इज ग्रेटर देन पाई एंड लेस देन कितना है, 3π/2। ये वाला नहीं समझ पा रहे होंगे हमको लगता है कि देखिए यहाँ पे थीटा हम बताए थे क्या, जने मुंह खुला रहेगा वो बड़ा, तो थीटा देखिए बड़ा है किससे, पाई से, यानी ये जन नोक रहेगा वो छोटा होगा, यानी थीटा ग्रेटर देन किससे, पाई से। एंड लेस देन कितना, 3π/2। तो देखिए ये थीटा 3π/2 से क्या है, छोटा, यानी 3π/2 यानी 70 डिग्री हो जाएगा, ये 80 डिग्री हो जाएगा। यहाँ थीटा हो जाएगा, यहाँ थीटा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब थीटा इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 270 डिग्री। ये कंडीशन कह रहा है, ठीक। इसके बाद क्या बोलता है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल 5 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। फिर बोलता है आप लोगों को फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल 5 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जो भी और 5 वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसको हम लोग को वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक। तो हम लोग को लेकिन ये कंडीशन दिया हुआ है, इसी को यूज करके और वैल्यू फाइंड आउट करना है। सबसे पहले यहाँ देखते हैं थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। थीटा 180 से बड़का है और 270 से छोटका है, तो कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा। देखिए यहाँ पे 180 से बढ़ का, यहाँ पे कितना होता है, 0 डिग्री या 360 डिग्री होता है। फिर यहाँ पे कितना होता है, 90 डिग्री होता है। यहाँ पे कितना, 180 डिग्री, यहाँ से 270 डिग्री। तो थीटा बोलता है कि 180 से बड़ा, यानी 180 से बड़ा इधर होगा, 270 से छोटा, 270 से छोटा ऊपर में होगा। यानी कौन सा क्वाड्रेंट है ये है फर्स्ट है, ये है सेकेंड है, ये वाला कौन सा थर्ड है, ये वाला कौन सा फोर्थ है। तो कौन सा क्वाड्रेंट में थीटा लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो बस थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो इसमें कौन कौन पॉजिटिव होगा, टैन और कॉट ही केवल पॉजिटिव हो पाएगा। इसके अलावा जो भी और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सब निगेटिव होगा। जैसे देखिए यहाँ साइन थीटा खुद निगेटिव में दिया हुआ है, -4/5। देखिएगा कॉस थीटा भी निगेटिव में आएगा, सेक थीटा भी निगेटिव में आएगा और कॉसेक थीटा भी निगेटिव में आएगा, लेकिन टैन और कॉट खुद पॉजिटिव हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ से देखिए साइन थीटा बराबर क्या आता है हम लोग को, P/H होता है। और H हमेशा ध्यान रखिएगा, H बड़ा होगा, H हमेशा ध्यान रखिएगा, H बड़ी होगा। पिछले वीडियो में हम एक आप लोग से क्वेश्चन पूछे थे, लेकिन बहुत लोगों का कम जवाब आया कि वो रियल में क्वेश्चन गलत है। क्यों, क्योंकि वहां पे H का हाइट क्या कम कर दिया गया। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H। तो यहाँ से B निकाल दीजिए, B बराबर क्या होगा, H² माइनस P² का अंडर रूट। तो H बराबर क्या है, H बराबर 5 है, H बराबर 5 है। तो यहाँ 5×5 = 25 हो जाएगा, माइनस P बराबर कितना, 4×4 = 16, यानी 25 में से 16 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा। अंडर रूट 9 बराबर क्या हो जाएगा, 3।
यानी b बराबर क्या है 3 है, b बराबर 3 है और सब देखिए p बराबर क्या है -4 है, h बराबर क्या है 5 है और b बराबर क्या है 3 है। सब तो निकल गया, p b h निकल गया। अब आराम से क्या करना है, सबका वैल्यू बैठा दीजिए। देखिए साइन थीटा बराबर तो दिया हुआ, साइन थीटा बराबर p बटा h, p बराबर -4 बटा h कितना है 5। चलिए साइन हो गया। कॉस में आते हैं, कॉस थीटा बराबर क्या होता है b बटा h, b कितना है b देखिए 3 दिया हुआ है, h कितना है h है 5। और देखिए कॉस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा क्या होता है निगेटिव होता है, तो यहाँ अपने से क्या दे देना है निगेटिव लगा देना, कुछ इधर उधर नहीं देखना है, बस केवल देखना फंक्शन का थीटा किस में लाई कर रहा है। अगर थीटा पॉजिटिव हो रहा है तो पॉजिटिव रहने दीजिए, अगर पॉजिटिव नहीं हो रहा है तो आप अपने आप से बिना किसी का रुकावट से रोक टोक से निगेटिव बैठा देना है। साइन कॉस हो गया। अब आते हैं टैन थीटा। टैन थीटा क्या होता है p बटा b, p बराबर कितना है सो देखिए यहाँ बोलिएगा p बराबर -4 है, नहीं वो कंडीशन अब हम लोग को नहीं रखना, बस यहाँ पे ध्यान रखना है, ये समझिए कि ये माइनस हम लोग भूल गए हैं, माइनस नहीं है। तो टैन थीटा, थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है, इसीलिए यहाँ p बटा b यानी क्या हो जाएगा 4 बटा b कितना हो जाएगा 5, 4 बटा 5 हो जाएगा। साइन कॉस टैन निकल गई। अब देख लीजिए कॉसेक निकल जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा -5 बटा 4। इसके बाद कॉस के बाद सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी देखिए -5 बटा 3। इसी तरह से अगर यहाँ कॉट थीटा निकालना है, कॉट थीटा, तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे 5 बटा 4 कर लेंगे। यही तो हम लोग को सब निकाल कर बताना था कि कितना कितना कौन कौन सा आ रहा है। तो कॉस थीटा बराबर -3 बटा 5, टैन थीटा बराबर 4 बटा 5, ये -5 बटा 4, ये माइनस, अच्छा यहाँ गड़बड़ हुआ है ना। टैन थीटा बराबर p बटा b होता है, तो p बराबर 4 है और b बराबर 3 है ना, तो यहाँ 4 बटा 3 होगा। सॉरी यहाँ पे भी देखिए कॉट में भी यहाँ भी चेंजिंग होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 बटा 4, क्योंकि p बटा b, p 4 है और b कितना है यहाँ पे देखिए 3 है। तो चलिए गड़बड़ नहीं हुआ, ठीक हो गया, सब सही है ना सब सही है, सब सही है -5 बटा 3 है, सेक है, चलिए सब सही है, बिल्कुल सही है। तो देखिए इसी तरह से अब आप लोग को बताना है कि एक दो क्वेश्चन हम आप लोग को दे देते हैं, उस क्वेश्चन का आप लोग सोल्यूशन कीजिएगा और हो सके तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने की कोशिश कीजिएगा, ताकि हम भी समझ सके कि आप लोग कितना समझ में आया है। तो ठीक है। और ऐसे देखिए अगर डायरेक्ट दिया हुआ रहेगा कि हाँ ये क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थीटा लाइज इन सेकेंड फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो आप लोग आराम से बना लीजिएगा। इतना अब हमको विश्वास हो गया, इतना हम आप लोग को समझा चुके हैं कि आप लोग अगर दिया हुआ रहेगा तो आराम से बना लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए ये तो हो गया। अब हम थोड़ा दे देते हैं कंडीशन वाला, कंडीशन अप्लाइड रहेगा उसमें कि किस तरह का रहेगा, सो देखिए कंडीशन किससे कैसे अप्लाई रहेगा। देखिए कॉस थीटा बराबर दिया हुआ है, क्या कॉस थीटा बराबर दिया हुआ है आप लोग को √-15 बटा 4 दिया हुआ है, ये होमवर्क है आप लोग के लिए। कॉस थीटा बराबर √-15 बटा 4 दिया हुआ है एंड थीटा लाइज इन, थीटा क्या है, थीटा इज ग्रेटर देन पाई एंड लेस देन 3π/2, नहीं सॉरी ये नहीं, ये कंडीशन नहीं देंगे, यहाँ क्या दे रहे हैं थीटा इज ग्रेटर देन π/2 एंड लेस देन कितना पाई, ये वाला कंडीशन है। देखिए कॉस थीटा बराबर √15 बटा 4 दिया हुआ है और दिया हुआ है क्या कि यहाँ का जो ये थीटा है, ये थीटा लाई कर रहा है किसमें π/2 से बड़ा और पाई से छोटा, ये क्वाड्रेंट। अब कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है अब आप लोग देखिएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं, वही कॉन्सेप्ट को यूज करके यहाँ से इसको सोल्यूशन कीजिएगा। तो ये क्वेश्चन अब आप लोग के लिए बनाना है। एक क्वेश्चन और दे दे रहे हैं, ये है फर्स्ट क्वेश्चन दे दे रहे हैं, एक सेकेंड क्वेश्चन दे दे रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है सो देखिए, सेकेंड क्वेश्चन है सेक x बराबर दिया हुआ है, सेक x बराबर -2 दिया हुआ है, ठीक। यहाँ सेक x है यानी थीटा की जगह x दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो और यहाँ क्या दिया हुआ है, x कौन सा कहाँ पे लाई कर रहा है, x लाई कर रहा है पाई से बड़ा है और 3π/2 से छोटा है। x क्या है पाई से बड़ा है और 3π/2 से छोटा है। तो यहाँ पे बताना है कि इसमें देखिए, इसमें भी बताना है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन निकाल के बताना है, इसमें भी ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन निकाल के बताना है। यही है होमवर्क का क्वेश्चन। अब देखिए इसमें एक और किस तरह का क्वेश्चन आप लोग से पूछता है वो देखिए, एक लेवल इसमें और है, एक लेवल तो खत्म हो गया, एक लेवल और है। जैसे कल हम आप लोग को पहले वाला वीडियो में बताए थे, क्या एक फार्मूला बताए थे, साइन थीटा प्लस 2πn, फिर कॉस थीटा प्लस 2πn, फिर टैन थीटा
tan थीटा प्लस n पाई, इस टाइप का फॉर्मूला बताए थे कि जहां पे भी 2 पाई मिले तो 2 पाई मतलब क्या, जीरो, और जीरो को कितना भी संख्या से मल्टीप्लाई कीजिए तो फाइनल आंसर क्या आएगा, जीरो ही होगा। तो ये पूरा खत्म हो जाता है, तो बचेगा यहाँ पे केवल साइन थीटा बचेगा। इसमें भी वही कंडीशन होता है, इसमें भी कॉस थीटा होता है, और यहाँ पे डायरेक्ट क्या बचता है, टैन थीटा बचता है। टैन n पाई प्लस थीटा बराबर क्या मिलेगा, टैन थीटा। यही फॉर्मूला को यूज करके बनाना होगा, लेकिन इसमें ध्यान रखना क्या है कि सब मिलेगा, जितना भी थीटा मिलेगा वो रेडियन में मिलेगा, यानी जो भी फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे होंगे उन लोगों को समस्या होगा, इसीलिए फर्स्ट लेक्चर देखिए। सीरीज बना हुआ है, सब प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। प्ले लिस्ट खोलने का तरीका बता दिए, कैसे कैसे प्ले लिस्ट में जाना है, वहां से सारा सीरीज है, वहां से देख सकते हैं। प्ले लिस्ट कैसे खोलना है, सो देखिए, ये मोबाइल आप लोग को मिलेगा, सर्च करना है ऊपर में H2O स्टडी सर्च करना है, एक लोगो आ जाएगा फोटो, फिर इस पे क्लिक कीजिएगा तो अंदर चले जाइएगा। अंदर जाइएगा तो देखिए यहाँ पे मिलेगा एक होम मिलेगा, होम, इसके बाद यहाँ पे मिलेगा वीडियो, फिर यहाँ पे मिलेगा प्लेलिस्ट। यहीं पे देखिए सारा सीरीज मिला हुआ है, यानी तो होम पेज खोलिएगा, इसी होम में नीचे स्लाइड कीजिएगा, नीचे सब मिल जाएगा। यही है प्रोसेस खोलने का, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। चलिए, एक सेकेंड लेवल का, किस लेवल का क्वेश्चन आप लोग को पूछेगा और किस लेवल का बुक में भी आप लोग को भी मिलेगा। कोई भी बुक आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे तो वहां से भी इसको देख सकते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन है। जैसे ना आप लोग को वैल्यू यहाँ से पूछ देगा, वैल्यू पूछ देगा कि मान लीजिए साइन 25 पाई बटा 3 है, साइन 25 पाई बटा 3 है, तो इसको वैल्यू आप लोग कैसे निकालिएगा। अब फिर यहाँ से सोचने लगेगा कि अब इसको हम लोग कैसे करें। तो जो अभी फॉर्मूला बताया क्या कि साइन थीटा प्लस 2 पाई एन, ये वाला कंडीशन पे इसको आराम से तोड़िए, ये वाला कंडीशन पे इसको तोड़ दीजिएगा ना तो ये अपने आप सॉल्यूशन हो जाएगा। तो सबसे पहले सीखना होगा कि ये कंडीशन में हम लोग कैसे तोड़ें। ये कंडीशन में तोड़ने के लिए सबसे पहले ध्यान देना होगा। तो कैसे टूटेगा, सो देखिए, हम लोग का यहाँ कितना दिया हुआ है, 3 × 8 = 24। पहले इसको नीचे से क्या कीजिए, 25 में एक बार डिवाइड कीजिए। 25 पाई है ना, 25 पाई है, तो 25 में डिवाइड कीजिए तो क्या हो जाएगा, 3 × 8 = 24, और कितना बचा, 1, यानी 1/3, यानी 8 इंटीजर्स 1/3, 8 पूर्णांक 1/3। इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, हम लोग आराम से लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिएगा साइन क्या हम लोग लिख सकते हैं, इसको 8 पाई प्लस पाई/3, इस फॉर्म में भी इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि कैसे भी कीजिए इसको तोड़िएगा तो क्या होगा, 8 × 3 = 24 और 1 25/3, अगर पाई रहेगा तो पाई लगा दीजिए, इसको भी कैलकुलेशन कीजिएगा तो इतना ही आएगा। 3 देखिए, 8 × 3 = 24, 24 पाई प्लस यहाँ पाई, मतलब कि कितना मिला, 25 पाई/3। मतलब कि जो भी यहाँ पे दिया हुआ है इसको कंडीशन में तोड़ देना, मतलब कि जो हम लोग का कंडीशन पढ़े हैं थीटा प्लस साइन के साथ है, तो साइन थीटा प्लस 2n पाई के कंडीशन में तोड़ देना। अब इसको देखिए कैसे टूटता है, सो तो यहाँ से हो जाएगा साइन, इस 8 को तोड़िए, क्या 8 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, 2 पाई और n बराबर क्या हो जाएगा, 4, यानी 4 दूनी 8 पाई हो जाएगा, प्लस अपना इधर पाई/3 रहेगा। और ये क्या बताया, जहां पे भी 2 पाई मिले तो 2 पाई मतलब 0, 0 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 आएगा, लास्ट में फिर क्या हम लोग को बचेगा, साइन पाई/3। तो साइन पाई/3, अब यहाँ से साइन पाई/3 मतलब 3 × 6 = 18, 60 डिग्री। 60 डिग्री का वैल्यू लिख सकते हैं आराम से, √3/2, ये सब वैल्यू निकालने के लिए तो सिखाया ही है। तो साइन पाई/3 बराबर √3/2। इसी तरह से बहुत लंबा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, किसी का भी वैल्यू निकालना है तो आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें यही क्या है कि यहाँ पे एक रेडियन में दिया हुआ रहेगा, तो रेडियन वाला में थोड़ा सा समस्या होता है, लेकिन समस्या का समाधान भी है। तो इसी तरह से डिवाइड करके और आराम से इसको निकाल सकते हैं। और धीरे धीरे जब आगे जाइएगा तो ये जो रेडियन है ये फिर डिग्री में चेंज होगा, डिग्री में चेंज होगा, फिर वहां पे भी सिखाएंगे। जैसे और अभी आप लोग को देते हैं, उसको भी और देखते हैं, 2-4 और क्वेश्चन सोल्यूशन कर लेते हैं, फिर वहां से पता चलेगा कि और किस लेवल का क्वेश्चन पूछता है। जैसे मान लीजिए दिया हुआ रहेगा, अगर साइन 16 पाई दिया हुआ रहेगा तो इसको कैसे फाइनल वैल्यू लाइएगा। तो देखिए इसको इसी फॉर्म में तोड़ देना है, साइन 2n पाई प्लस थीटा, या आगे पीछे लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इसको कैसे तोड़ सकते हैं हम लोग, 2n पाई थीटा यानी 2n पाई प्लस थीटा। तो 16 को हम लोग डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, 2 पाई गुने 8, देखिए 8 दूनी 16 पाई प्लस 0, इस फॉर्म में तो इसको लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। साइन 2 पाई प्लस 8 = 0, यानी
ये तो 2 पाई अपना 2 पाई रहेगा, एन बराबर क्या हो जाएगा 8 अपना 0 हो जाएगा। तो ये खत्म, मतलब ये टोटल खत्म। तो बचा क्या हम लोग को साइन 0, और साइन 0 बराबर क्या होता है, साइन 0 बराबर होता है 0। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा 0। तो इसी तरह से सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसी तरह से सॉल्यूशन कर सकते हो, बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा। तो हम और बहुत सारा क्वेश्चन दे देते हैं आप लोग को, फिर वहां से आप लोग आराम से सॉल्यूशन कीजिएगा। अच्छा, इसमें डिग्री वाला भी मिलेगा। मान लीजिए कोई भी डिग्री वाला मिल रहा है, जैसे मान लीजिए मिला साइन 765 डिग्री, तो इसको क्या कीजिए, इसको भी आराम से रेडियन में चेंज करके और रेडियन में इसी के रूप में ले जाए। मतलब कि फाइनली हम लोग को किस फॉर्म में ले जाना है, 2 पाई के फॉर्म में ले जाना है, 2 पाई के फॉर्म में ले जाना है और आराम से यहाँ से चेंज कर देना। जैसे देखिए इसको है तो इसको अगर चाहिएगा तो आप लोग डिग्री में भी, मतलब कि डिग्री से ही चेंज कर सकते हैं। रेडियन में नहीं भी लगेगा तब वो डिग्री से ही चेंज हो जाएगा। जैसे देखिए सिखा देते हैं यहाँ पे कैसे, जैसे किसी का भी वैल्यू निकालना है तो क्या उसको करना, मान लीजिए हमेशा ध्यान रखिएगा अगर 360 डिग्री से ज्यादा रहेगा उन लोगों का कंडीशन बता रहा है। अगर मान लीजिए दिया हुआ है 765 डिग्री, इतना दिया हुआ है, तो इसको हमेशा ध्यान रखिएगा कि 360 डिग्री के रूप में इसको चेंज कीजिए। 360 डिग्री क्यों, क्योंकि 360 डिग्री बराबर हम लोग 0 डिग्री भी लिख सकते हैं, और जहां पे 0 डिग्री मिला तो एकदम सिंपल आसान हो जाता है। तो इसमें क्या करना है कि आराम से जो भी 360 से ज्यादा दिया हुआ है उसमें 360 से आराम से भागा दे दीजिए। तो 360 से इसमें डिवाइड कीजिएगा तो क्या मिलेगा हम लोग को, 360 गुने 2 यानी 36 दूनी 72, 720, और कितना आगे बचेगा 765 में से घटाइए तो 5, 6 में से 2 गया 4, यानी इतना प्लस 45 डिग्री, यही ना हम लोग को मिलेगा। साइन 360 गुने 2 प्लस 45 डिग्री। 360 में हम लोग इसलिए तोड़े क्योंकि देखिए जब भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जाते हैं तो यहाँ पे 0 डिग्री मिलता है, और यहाँ के 0 डिग्री के साथ साथ 360 डिग्री मिलता है। तो 0 डिग्री बराबर 360 डिग्री हम लोग आराम से लिख सकते हैं, कोई फजीहत नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे साइन 360 डिग्री गुने 360 डिग्री बराबर 0 हो जाएगा। तो साइन ये वाला टोटल खत्म, 0 में किसी से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 ही आएगा। तो साइन बचा क्या, साइन 45 डिग्री बराबर तुरंत निकल जाएगा 1/√2। अब आप लोग ध्यान रखिएगा, जो भी अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम का, उन लोगों का बुक में देखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा। अगर पहले नहीं बन रहा होगा तो अब आराम से बन जाएगा। 360 से हमेशा क्या करना है, भाग देना है एकदम मिनिमम से मिनिमम वैल्यू में ले आना है, ताकि हम लोग वहां से इसको आराम से बना सकें, आराम से हम लोग इसको वैल्यू निकाल सकें। तो चलिए आप लोग को हम कुछ दे दे रहे हैं, उसको क्या करना आप लोग को सोल्यूशन करके और हमको बताना है। जैसे कॉसेक -11 डिग्री, इसका वैल्यू कितना होगा। देखिए करना क्या, इसमें आराम से क्या करना सबसे पहले, और कॉसेक माइनस थीटा ये भी कंडीशन बताए हैं। कॉसेक माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस कॉसेक थीटा होगा। तो जो भी वैल्यू आएगा उसके पीछे माइनस लगा देना, कोई दिक्कत नहीं। और जो भी यहाँ पे संख्या उसमें 360 से डिवाइड करना, चाहे जितना बार में कटे, और जो भी मिनिमम वैल्यू आएगा उसी को आराम से लिखना। तो 360 से इसको में क्या करना, 360 से 11 0 में डिवाइड करना। जो भी यहाँ पे संख्या आएगा उसके साथ इसके साथ मल्टीप्लाई करके, और जो भी नीचे शेषफल बचेगा उसको यहाँ पे ऐड कर देना। यही तो सिस्टम होता है। जैसे देखिए हम लोग अभी बताए थे क्या 765 था ना, इसको क्या किए 360 से डिवाइड किए, 36 दूनी 72, 720 बचा क्या यहाँ पे 45। तो 360 गुने 2 किए, कैसे हम लोग किए थे 360 गुने 2, और ये जो नीचे शेषफल बचा उसको शेषफल जोड़ दिए। यही ना होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। वही तो तोड़ना है हम लोग को। डिवाइड का रूल डिवाइड को हम लोग कैसे चेक करते हैं वही चेक करना है, और वो कंडीशन लगा के आराम से इसको बना सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या है, कॉट -600 डिग्री, कॉट -600 डिग्री, इसका क्या वैल्यू होगा। ये दो को कंडीशन आप लोग को निकाल कर बताना है। और एक रेडियन वाला दे देते हैं। रेडियन वाला क्या है, सो देखिए एक रेडियन वाला, इसके बाद ये चैप्टर खत्म, फिर दूसरा चैप्टर हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसके बाद ये चैप्टर फाइनल खत्म हो जाएगा। एक और क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए ना कि कॉस अगर दिया हुआ रहेगा, कॉस 41 पाई बटा 4 दिया हुआ है, कॉस 41 पाई बटा 4, तो इसका वैल्यू कितना होगा। मार्किंग दे देते हैं, इसका ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो ये सॉल्यूशन कीजिएगा यार, इस सब का वैल्यू कितना कितना होगा।
और सबका रिप्लाई देंगे। इसके बाद देखिए इधर और दे देते हैं, और दे दे, मान लीजिए एगो दे दिए सेक 6 पाई। सेक 6 पाई का वैल्यू कितना होगा, ये 4th नंबर है, ये 4th नंबर है। और मान लीजिए अगर दिया हुआ है कॉस माइनस 22 कॉस 20 डिग्री, इसका आंसर क्या होगा। देखिए ये सब पढ़ लीजिएगा ना, तो ये सब कभी भी भूलिएगा नहीं। और चाहे आप 11th कीजिए, 12th कीजिए, पॉलिटेक्निक कीजिए, आईआईटी कीजिए, एनआईटी कीजिए, कहीं भी कीजिए, ये सब आप लोग को पीछा नहीं छोड़ेगा। कहीं भी जाइए, कहीं भी कोई भी प्रिपरेशन, एग्जाम का प्रिपरेशन दीजिए, ये सब आप लोग को जरूर मिलेगा। ये सब बेसिक चीज है, तो ये सब नहीं सीखिएगा तो हाई लेवल वाला क्वेश्चन को नहीं बनेगा। तो ये सब सीखना जरूरी है। अगर इसमें से किसी को भी प्रॉब्लम हुआ होगा, किसी को भी प्रॉब्लम हो रहा होगा, थोड़ा सा भी कहीं से भी मतलब कि एकदम कटी सा भी प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर ये वाला क्वेश्चन समझ में हमको नहीं आया। जो समझ में नहीं आएगा उसको हम 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार वीडियो बना के आप लोगों को देंगे ताकि समझ में आ जाए। ठीक, तो ये चैप्टर को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, समाप्त करते हैं। इसके बाद फिर हम लोग को आगे एक और नया टॉपिक मिलेगा। और नया टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का ही है, लेकिन उसमें क्या सम और डिफरेंस है। जैसे 2 ट्रिगोनोमेट्री को कैसे हम लोग जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, जैसे ओवरव्यू दे देते हैं। जैसे हम लोग अब पढ़ेंगे क्या साइन ए प्लस बी, यानी कैसे कैसे हम लोग ऐड करते हैं, साइन ए माइनस बी कैसे कैसे ऐड करते हैं, ये सब वाला तरीका से कैसे सॉल्यूशन करते हैं, ये सब हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और टोटल चीज सीखेंगे कैसे कैसे हम लोग को काम किया जाता है ट्रिगोनोमेट्री में। ट्रिगोनोमेट्री को हवा में उड़ा देंगे। तो बस धीरे धीरे आप लोग बने रहिए और शेयर करते रहिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों को जोड़िए। ठीक, थैंक यू, बाय।